ये खबर कुछ ऐसी है कि इसमें पुलिस तफ्तीश किसी और चीज़ की करने गई थी, लेकिन वहाँ पर जाके देखा तो पूरा के पूरा मामला कुछ और था। ये है राजस्थान के बूंदी ज़िले में कोटा जयपुर मार्ग पे स्थित एक होटल है, वेलकम होटल। यहाँ पर एक युवक की इन होटल वालों ने ऐसी मेहमान नवाजी की कि उसकी जान चली गई। नितिन नाम था उस युवक का। वो होटल के अंदर खाना खाने के लिए आया था, लेकिन जब बिल देना हुआ तो होटल संचालक से इसका झगड़ा हो गया। इसके बाद में होटल वालों ने नितिन को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। इसके बाद पुलिस जब होटल में जांच के लिए पहुंची तो मतलब वहाँ उसने जो कुछ देखा उसको देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। होटल वालों का जो राज था वो मतलब ऐसा निकल के आया। बूंदी ज़िले का जो वेलकम होटल है, इस होटल में एक एक करके इस होटल के एक तहखाने से, खुफिया तहखाने से एक एक करके 9 महिलाएं लगातार लाइन से निकली। आखिर इस होटल के अंदर ये क्या करने के लिए आई थी? पुलिस जब इस बारे में पता करना चाहा तो पुलिस को पहले गुमराह करने की कोशिश की और नितिन की हत्या के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए वेलकम होटल के अंदर ये पुलिस पहुंची थी। अब जैसे ही होटल के अंदर पहुंची तो ये लगा कि भाई पुलिस का छापा पड़ गया है, और ऐसे में ये सारी की सारी महिलाएं एक एक करके निकली। अब पुलिस ने एकदम देख के वो सत्ते में आ गई कि आखिर ये क्या है, क्योंकि पुलिस जांच कुछ और करना ही थी, लेकिन उसको मामला वहाँ पे कुछ और लग रहा था। उसके बाद में पुलिस ने उन सबको रोका और रोकने के बाद में होटल की अच्छी तरह से जांच की। वहाँ पर पहले हत्या की भी जांच की, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, लेकिन हत्या की जांच करते करते जब एक कमरे के अंदर पहुँची तो वहाँ बेड के नीचे सीढ़ियाँ थी और इन सीढ़ियों से नीचे तहखाने में जाकर वो निकल रही थी, और इसी तहखाने के अंदर जो महिलाएं थी वो बैठी हुई थी। अब ये महिलाएं यहाँ पर किस मकसद से लाई गई थी, पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। पुलिस को क्या, किसी को भी समझने में देर नहीं लगेगी। पुलिस के मुताबिक ये जो पकड़ी गई युवतियाँ हैं और महिलाएं ज़्यादातर राजस्थान के बाहरी इलाके की हैं। अब सुनिए पुलिस वालों ने क्या कहा। कोटा से जयपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर जो एक रामगंज बालाजी में वेलकम नामक होटल है, वहाँ पर कोटा के 4 युवक देर रात खाना खाने के लिए आए थे। खाना और नाश्ते के बाद बिल को लेकर के वहाँ पर होटल प्रबंधन से और होटल पे काम करने वाले मालिक और उसके स्टाफ से झगड़े की जानकारी सामने आई, और इसी घटना के दौरान एक कोटा निवासी युवक नितिन के गंभीर घायल होने और MBS में भर्ती होने पर दौरान उपचार उसकी मृत्यु होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। संदिग्ध मामले में हाँ, जांच के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर होटल पर सर्च की कार्यवाही अभी जारी है। कुछ महिलाओं के वहाँ पर होने की जानकारी मिली है, जिन तथ्यों की तस्दीक करके उस दिशा में भी पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अब दरअसल पुलिस ये जो वेलकम होटल है यहाँ पर पकड़ने तो गई थी नितिन के कातिलों को, लेकिन जब तहखाने में महिलाओं और युवतियाँ मिली तो पुलिस को शक हुआ कि ज़रूर वेलकम होटल में देह व्यापार का ये अड्डा बना हुआ है और यहाँ ये महिलाएं वेश्यावृत्ति के लाई गई हैं। पुलिस ने पूरे होटल को खाली करवाया और इसके बाद लाउड स्पीकर के जरिए ये अपील की गई कि होटल के अंदर अगर कोई भी है तो वो बाहर आ जाए, क्योंकि होटल को बंद किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। सुनिए आप ये अपील। अगर कोई होटल के अंदर है तो कृपया करके बाहर गेट पर आ जाए। होटल के अंदर कोई पुरुष या महिला अगर अंदर कोई हुआ हो तो कृपया करके बाहर आ जाए। होटल को बंद किया जा रहा है। अगर कोई अंदर हो तो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। अब वेलकम होटल के अंदर इस तरह से कमरे और तहखाने बनाए गए थे मानो कोई भूल भुलैया हो। अगर मान लो अकेला कोई शख्स इस होटल के अंदर आ जाए तो वो रास्ता भटक जाए, इतना ज़बरदस्त भूल भुलैया बना हुआ था। और ये होटल इसलिए शहर से दूर एकांत में बनाया गया था कि यहाँ इस होटल की आड़ में देह व्यापार का धंधा इनका चलता रहे।
किसी को कानों कान भनक तक न लगे। लेकिन मारपीट की घटना के बाद में नितिन नाम का जो युवक है उसकी मौत हो गई और उसके बाद में पुलिस जब यहाँ पहुँची तो होटल वालों के इस गंदे धंधे का राज भी फाश हो गया। पुलिस ने वेलकम होटल में पूरे 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस नितिन के हत्यारों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन हत्यारे तो नितिन को जान लेने के बाद में वो पहले ही फरार हो गए थे। लिहाजा पुलिस को उम्मीद थी कि हत्यारों से जुड़ा कोई सुराग उनके हाथ ज़रूर लगेगा, लेकिन जब वो होटल को उन्होंने चेक किया तो ये साफ़ हो गया कि ये होटल नहीं बल्कि देह व्यापार का अड्डा है। वेलकम होटल के जो आसपास के लोग हैं उनसे जब इस होटल के बारे में पूछा, पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। होटल में आने वाले जो पुरुष ग्राहक या फिर बैचलर जो लड़के थे उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। होटल में आते थे, खाना खाते थे, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है इनसे बातचीत करके इन्हें लड़कियां मुहैया कराने की पेशकश करते थे। इसके बाद तो होटल में आने वाले लड़कों के साथ सौदा तय हो जाता और फिर एक बार जो इस होटल के अंदर आता तो यहाँ आने की वो आदत खुद ब खुद उसको लग जाती। खाने पीने की चीज़ों से कहीं ज़्यादा वेलकम होटल की कमाई इस देह व्यापार के धंधे में होने लगी थी। बूंदी के वेलकम होटल को पुलिस ने फ़िलहाल सील कर दिया है। नितिन के कातिलों की तलाश जारी है और होटल से पकड़ी गई जो युवतियां हैं और महिलाएं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। ये पता करने के लिए कोशिश की जा रही है कि होटल में किन किन लोगों का आना जाना था और यहाँ देह व्यापार का धंधा जो चल रहा था वो कब से चल रहा था।